जो ग्रुप आपको आज इस वक्त यहाँ पर बीटिंग रिट्रीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, अब कल आपको दूसरा ग्रुप दिखाई देगा, उसके अगले दिन आपको एक और नया ग्रुप दिखाई देगा। तो 3 ग्रुप में दरअसल ये डिवाइड होता है। एक ग्रुप की बारी हर हफ्ते में 2 दिन आती है और बाकी के जो 2 दिन बाकी के अगले दिन है, बाकी के ग्रुप्स की बारी आती है, ताकि इन जवानों को थोड़ा आराम भी दिया जाए। और इनके जूते भी देखिए बिल्कुल खास तरीके के डिजाइन होते हैं, क्योंकि जब आपको कंक्रीट की सड़क पर आपको जोर से पैर धमक कर मारना है तो जाहिर तौर पर पैर पर प्रेशर पड़ता है। और यही वजह है कि खास तरीके की पूरी तैयारी के साथ इस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को यहाँ पर किया जाता है। मूंछों पर ताव, आंखों में तेज, चेहरे पर एग्रेशन के भाव, वो भाव जिसको देखकर दुश्मन के दिल हिलते हैं, वो भाव जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं तो व्यक्तित्व का कद देखिए, इनके सामने आम इंसान बौना नजर आता है, 6 फीट की हाइट। और इसके बाद अब बीएसएफ के अलग अलग दस्तों के झंडे को लेकर ये जवान एक के बाद एक कदम ताल करते हुए आगे जा रहे हैं। 0 लाइन, जहां भारत और पाकिस्तान की सीमा है, वहां तक जाएंगे और उसके बाद तुरंत वापस आकर अपना स्थान हासिल करेंगे। ये बीएसएफ के अलग अलग बटालियन के झंडे हैं और उन्हीं के सम्मान में ये झंडे लेकर जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इस पूरी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में बहुत कम जवानों के पास आपको हथियार दिखाई देंगे, क्योंकि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी तब होती है जब सेनाएं बैरकों की तरफ वापस लौटती हैं। ये उस वक्त, उस दौर की परंपरा है जब युद्ध सिर्फ सूर्य की रोशनी में होता था। शाम को युद्ध की समाप्ति होती थी और सेनाएं बैरकों की तरफ वापस लौटती थी, और इसीलिए बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है। अब अलग अलग बटालियन, अब देखिए जरा चेहरे के भाव देखिए, मूंछों का ताव देखिए, चेहरे की चमक देखिए और इनका जोश देखिए। जब ये पांव जमीन पर पटकते हैं तो यहां से कुछ कदम दूर खड़े हुए हम उस जमीन की सिरहन को महसूस करते हैं। आपके शरीर में भी वो जोश भर जाता है, जुनून भर जाता है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का जवान अपनी जान की बाजी लगाता है। उसे भरोसा है कि उसके पीछे 130 करोड़ भारतीयों का भरोसा है और वो अपने प्राणों की आहुति देगा। उस भरोसे पर कायम रहने के लिए भारत माता की जय के नारे लगते हैं तो सिविलियन जोश में आ जाते हैं, लेकिन इसी भारत माता की जय के नारे पर हमारे जवान अपने प्राणों की आहुति देते हैं भारत मां के चरणों में। और ये भारतीय सेना, भारतीय सैन्य बल, भारतीय पैरामिलिट्री फोर्स के ताकत का नतीजा है कि हिंदुस्तान आज एक विश्व शक्ति है, क्योंकि भारत के सैनिक कभी पीछे नहीं हटते। बिल्कुल पवन, भारत की फर्स्ट फ्रंट लाइन फोर्स, इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर डटी हुई है और डटे हुए जवान आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनकी आंखों में आप देखें इतना गुस्सा है, इतना क्रोध है कि अगर कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि गेट खोल दिया जाए तो मान लीजिए कि वहां पर जाकर क्या करिश्मा कर दिया जाए इन जवानों की तरफ से। और जिस तरीके से पैर को जोर से जमीन पर पटका जाता है, तलवार को निकालकर सामने दुश्मन की तरफ दिखाया जाता है कि हमारे पास हथियार भी है, हमारे पास बाजुओं का दम भी है, हमारे अंदर भी जोश है, तो इसीलिए पंगा मत लेना। तो कुछ ऐसा संदेश इस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के थ्रू दिया जाता है। और देखिए एक कविता की कुछ पंक्तियां मैं बताना चाहूंगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और यहाँ पर जोर ही दिखाया जाता है बाजुओं का, और दुश्मन से पूछा जाता है कि आपकी बाजुओं में कितना जोर है, जरा आप भी दिखाएं। लेकिन यहाँ का जो जोर, यहाँ के जवानों का जो बाजुओं का बल है, वो आपको इन जवानों के उस बीटिंग रिट्रीट के उन एक्शन में आपको दिखाई देता है, जब यहाँ पर जवान कदम ताल करते हैं, जब जवान आगे बढ़ रहे हैं और आगे जब पाकिस्तान की सेना की आंखों में आंखें डालकर बस बोलते हैं कि हम यहीं पर डटे हैं हमारे देश की रक्षा करने के लिए, हमारे देश के लोगों की रक्षा करने के लिए। और अब देखिए जो जवान है वो आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ही देर में ये देखिए अब आदेश दिया जा रहा है, आगे जो प्लाटून कमांडर है, कंपनी कमांडर से आदेश लेकर आप गार्ड कमांडर की तरफ जा रहे हैं और गार्ड कमांडर को कहा जाएगा कि गेट को खोला जाए ताकि जवान सामने सामने अपने आप को देख पाए। और देखिए गेट्स खुल चुके हैं, पाकिस्तान की तरफ का गेट भी और भारत की तरफ का गेट भी, दोनों तरफ के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल जीरो लाइन के आर पार खड़े हुए, जीरो लाइन के आर पार खड़े हुए दोनों जवान आपको दिखाई देंगे।
गर्मजोशी से हाथ मिलाया गया और उसके साथ साथ ललकार भी दी गई है पाकिस्तान को कि हम यहीं पर हैं, हमसे पंगा मत लेना। पवन, बिल्कुल दरवाजा खुल चुका है। जो तलवार निकाली गई थी वो अनुमति लेने के लिए निकाली गई थी और अब ये तलवार वापस तभी जाएगी जब दोनों देशों के झंडों को नीचे उतार लिया जाएगा। 2 बीएसएफ के जवान, सामने 2 पाक रेंजर्स, एक दूसरे को मुट्ठी भींचकर ताकत की तरह चुनौती देते हुए एक दूसरे के चेहरे पर तनाव, एग्रेशन के भाव। और अब अनुमति ली गई है, अब झंडा उतारने की अनुमति ली गई है और इस अनुमति के बाद अब वो झंडा उतारने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके लिए बाकायदा दरवाजे खुल चुके हैं। उधर पाकिस्तान रेंजर्स काली वर्दी में तैनात है, यहाँ बीएसएफ के जवान 6 फुट 2 इंच हाइट, सुनहरी और लाल पगड़ी बीएसएफ की ड्रेस के अंदर, 2 महिला जवान, प्लाटून कमांडर साथ में मौजूद खुली तलवार के साथ। और ये तलवार हमेशा बाहर रहेगी जब तक ये बीटिंग द रिट्रीट शामिल नहीं हो जाती। सामने अगर देखेंगे तो ये वो 8 से 10 जवानों का दस्ता है जो झंडे को उतार कर वापस लेकर आएगा। बीच में अगर आप देखेंगे इस दस्ते के कमांडर है, माइक लगा है, उन्हीं की कमांड पर कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 2 जवानों के पास हथियार है, बाकी सब निहत्थे थे। यानी ये शांति की एक परेड है, यानी ये बीटिंग द रिट्रीट है, जब सेनाएं बैरकों की तरफ वापस लौटती है। ये आवाज जो आप सुनाई दे रही है, ये कमांड है और ये कमांड इस तरीके से कोऑर्डिनेटेड है कि यहाँ हर कदम पाक रेंजर्स का और हर कदम बीएसएफ के जवानों का। अब जरा अपने बीएसएफ के जवानों की तरफ देखिए, एक बाद एक कदम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब जरा ये कोऑर्डिनेशन की आवाज सुनिए। इसी कोऑर्डिनेशन के तहत यहां एक एक कदम चुन चुनकर, गिन कर और एकदम कैलिब्रेटेड होगा, बिल्कुल लयबद्ध होगा। और इसी लय के लिए दुनिया भर के लोग मुरीद हैं। पता है, जोश हाई है, कैलिब्रेशन है, प्रिसाइज है, यानी बेहद सधी हुई साधना की तरह परेड होती है। और अब यहां हवा में बाजुओं को लहरा दिया गया है, हवाओं में कदम ताल करते हुए सिख पगड़ी पर ये साफा लगाया हुआ, और अब जमीन पर अपने पांव पटकते हुए जैसे धरती हिल रही हो। एक दूसरे को बाजुओं को फुलाकर चुनौती दी जा रही है, हथियार को लहराया जा रहा है, मुट्ठी दिखाई जा रही है, यानी जोश में चुनौती देने की कोशिश। बिल्कुल पवन, चुनौती तो दी जा रही है, उसके साथ साथ दरअसल ये दर्शकों के आकर्षण का केंद्र इसलिए भी है क्योंकि एक बेहद वेल कोरियोग्राफ तरीके से पूरी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। जो एक्शन हमारे यहाँ के जवान करते हैं, बीएसएफ के जवान, वैसा ही कुछ एक्शन उधर से होता है, लेकिन यहाँ का जोश ज्यादा हाई रहता है। तो कहा जाता है कि हाउस का जोश, तो यहाँ का जो जोश है वो काफी ज्यादा हाई रहता है। जब हमारे जवान अपने पैर को हवा में उछालते हैं तो उनका पैर उनकी कलगी से भी ऊपर जाता है, जबकि वहां के जवानों का अगर आप पैर का मूवमेंट देखेंगे तो उनकी कलगी से नीचे ही कहीं रह जाता है। तो ये वो तस्वीर है जो इस वक्त बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से आपको दिखाई दे रही है। और दरअसल पूरी सेरेमनी जो मुख्य सेरेमनी होती है, जिसमें कि झंडे को नीचे उतारा जाता है सूर्यास्त से पहले, वो कुल 156 सेकंड की होती है। उन्हीं 156 सेकंड में दोनों तरफ के जो जवान है वो झंडे को नीचे उतारते हैं। सूर्यास्त से पहले ये पूरी सेरेमनी को खत्म किया जाता है और उसके बाद उस झंडे को संभाल कर रखा जाता है, क्योंकि वो तिरंगा हमारी आन बान और शान है। उसी तिरंगे के लिए हर जो देशभक्त है वो न्यौछावर होना चाहता है, खासतौर पर हमारे जवान जो उस तिरंगे की, उस मातृभूमि की रक्षा के लिए यहाँ पर तैनात है। और उसके बाद हर दिन ये प्रैक्टिस यहाँ पर होती है, हर दिन ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी यहाँ पर होती है। लेकिन एक खास बात यह है कि भारत ने जो कैपेसिटी बढ़ाई है इस पूरे ऑडिटोरियम का या इस पूरे स्पेस की, जहाँ पर 25,000 लोग बैठ सकते हैं। पहले ये कैपेसिटी सिर्फ 10 से 5,000 थी, उसके बाद इसको धीरे धीरे बढ़ाया गया, फिर ऊपर एक और पोर्शन बनाया गया और कुल 25,000 लोग खासतौर पर 26 जनवरी या 15 अगस्त को बैठते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ आप देखें, मुश्किल से 5 से 10,000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, यानी कि लोग वहां ज्यादा आकर देखना भी नहीं चाहते हैं और भारत में सीट खाली नहीं बचती है। और सिर्फ आपको यहाँ के लोग नहीं, ये जो तस्वीर है या जो लोग हैं वो सिर्फ पंजाब के नहीं, पंजाब के आसपास के इलाकों के अलग अलग राज्यों से जो भी अमृतसर घूमने आता है,
गोल्डन टेम्पल जाता है, उसके बाद जो दूसरा अट्रैक्शन होता है वो ये वाघा बॉर्डर ही होता है। इसके अलावा विदेश से आए हुए लोग भी यहाँ पर इस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के गवाह बनने आते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर लोगों का उत्साह अपने आप में देखते बनता है और दोनों तरफ सीमा के जवान डटे हुए हैं। हमारे जवानों का जोश पूरी तरह हाई है और जो गुस्सा यहाँ पर दिखाया जाता है जवानों की तरफ से वो ये बताता है कि हम यहीं पर डटे हुए हैं। हमारे देश की रक्षा करने के लिए जो बल है वो इतना है कि बाजुओं से भी मुकाबला कर लिया जाएगा, हथियारों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पवन, बिल्कुल, बाजुओं से पहले इरादे मायने रखते हैं और इरादे प्रदर्शित करने वाले सभी एक्शंस आपको यहां दिखाई देंगे। पगड़ी को संभाल लिया गया है, गाना है पगड़ी संभाल जट्टा। यहां पर बीएसएफ के जवान ने अपनी पगड़ी संभाल ली है, मूंछों को ताव दे दिया गया है। वो मूंछ आत्मसम्मान का प्रतीक, वो आत्मसम्मान जिसके लिए हिंदुस्तान का जवान अपनी जान की बाजी लगाता है। भारत की तरफ से एक जवान है, 2 पाक रेंजर्स सामने हैं और अब हिंदुस्तान के जवान यहां से मार्च करते हुए जाएंगे। जरा आंखों में देखिए जरा इन जवानों की और देखिए अपने दुश्मन को कैसे निगाहों में निगाहें डालकर चुनौती दे रहे हैं। और ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये हिंदुस्तान की ताकत आती है भारत के संविधान से। और देखिए कैसे कदम ताल करते हुए भागने के अंदाज में 1-2-1 करते हुए सामने दुश्मन पर निगाहें। आसमान में जब पांव जाता है तो लगभग 7 फीट ऊपर तक पांव जाता है। अब 2 पाक रेंजर्स को भारत के 2 बीएसएफ के जवान बाजुएं फुलाकर चुनौती दे रहे हैं। पंजा दिखाया है और फिर मुट्ठी बनाई है, यानी हमारी विविधता में एकता है, हमारी बाजुओं में दम है। दुश्मन को देख लेने की चुनौती है। 2 हथियारबंद इधर से, 2 हथियारबंद पाकिस्तान की तरफ से और भारत माता की जय के नारे। अगर आप देखेंगे तो पाक रेंजर्स की तरफ से भी 2 महिलाओं को शामिल किया गया है और हिंदुस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से भी 2 महिलाएं मौजूद हैं। लगातार हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारेबाजी हो रही है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी यहां वाघा बॉर्डर पर 1950 से लगातार होती आई है। आपको बता दें कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में 3 दिवस का कार्यक्रम होता है। 26 जनवरी की परेड के बाद 26, 27, 28 और 29 तारीख को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है। और अब यहां पर हमारे एक और जवान आगे बढ़ चले हैं, एकदम भागने के अंदाज में मानो सीमाओं को तोड़कर सीधे लाहौर जाकर रुकेंगे और सामने से एक पाक रेंजर के जवान को चुनौती दे रहे हैं। यह इतना कैलिब्रेटेड है कि दोनों जवान एक दूसरे के आमने सामने ठीक एक समय पर पहुंचते हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ढोल बजाए जा रहे हैं ताकि हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज वहां तक ना पहुंचे। लेकिन जब यहां 25,000 लोग एक साथ भारत माता की जय के नारे लगाते हैं तो वो गूंज लाहौर तक पहुंचती है। एक दूसरे के सामने अब झंडे पर पहुंच गए हैं। बहुत तेज गति से एकदम रिदमिक अंदाज में रस्सी को खोल लिया गया है। अब एक दूसरे के सामने आएंगे। दोनों की कोशिश ये होगी कि किसी भी तरीके से हमारा झंडा पड़ोसी मुल्क के झंडे से नीचे ना हो। बहुत लयबद्ध तरीके से वो नीचे आएंगे। बिल्कुल पवन, बिल्कुल 156 सेकेंड में ये पूरी प्रक्रिया होगी। तो जो दोनों जवान हैं, दोनों तरफ के हमारे बीएसएफ के जवान, भारत के जवान और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जवान, दोनों ने उस रस्सी को खोल लिया है। उस रस्सी को खोलते हुए अब उस रस्सी को ऊपर उछाला गया है और फिर धीरे धीरे झंडे को नीचे उतारा जाएगा और झंडे को नीचे उतारते हुए ध्यान रखा जाएगा कि झंडा जमीन को न छुए, क्योंकि ये झंडा, ये तिरंगा हमारी आन बान और शान है। इसी तिरंगे के लिए हर जवान मर मिटने को तैयार रहता है, जिसकी सेवा के लिए यहाँ पर तत्पर रहता है। और अब उसी तिरंगे को उतारने की जो सेरेमनी है वो शुरू होगी। सबसे पहले यहाँ पर जवान अपना दमखम दिखा रहे हैं। लंबी कद काठी के जवान एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे रहे हैं। इसके अलावा पैर की कदम ताल देख रहे हैं आप जवानों की। और पूरी वार्म अप जो किया जाता है पूरा प्रैक्टिस से किया जाता है। इसके लिए घंटों की प्रैक्टिस होती है, घंटों का वार्म अप होता है जवानों का, जिसके बाद ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी आपको दिखाई देती है। और अब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे जो झंडा है उसको नीचे उतारने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। उसके बाद
झंडों को समेट कर रखा जाएगा, संभाल कर रखा जाएगा और फिर अगली दिन सुबह आपको यहीं पर ये तिरंगा हमारा लहलहाता हुआ दिखाई देगा। और फिर इस तरीके की प्रक्रिया हर रोज दिखाई देती है। और कल सबसे खास दिन होगा जब 26 जनवरी के दिन बीटिंग रिट्रीट देखने के लिए ये पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ आपको दिखाई देगा। 25,000 से ज्यादा लोग यहाँ पहुंच जाते हैं। पवन, लंबी लंबी कतारें होती है, कई लोगों की तो बारी बिल्कुल। अब ये दो जवान आगे बढ़ चुके हैं जीरो लाइन की तरफ, हाथ में इनके बिगुल है और इसी बिगुल की गूंज के साथ भारतीय तिरंगा नीचे उतरेगा और ये यहाँ की स्थिति है। और फिलहाल एक दूसरे को सामने चुनौती देते हुए और ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है। और तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अटारी वाघा बॉर्डर से, जहां पर अब जवान उस प्रक्रिया को पूरा करने वाले हैं। जब जो झंडों को नीचे उतारा जाएगा, झंडों को उतारने की प्रक्रिया अब धीरे धीरे शुरू होगी और फिर उस झंडे को तय लगाकर आराम से सहेज कर रखा जाएगा ताकि हमारे झंडे की, हमारे तिरंगे की जो गरिमा है वो लगातार बनी रहे। तो फिलहाल अभी हम लगातार आपको अटारी वाघा बॉर्डर से ये तस्वीरें दिखा रहे थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।